सीएम शुभेंदु अधिकारी का मौलानाओं को सीधा संदेश। अगर इस देश में रहना है तो वंदे मातरम का सम्मान करना होगा। देश में रहना है तो वंदे मातरम बोलना है। देश में रहना है तो जन गण मन अधिनायक बोलना है। देश का रहना है तो 26 जनवरी और 15 अगस्त को सम्मान करना है। ममता बनर्जी के करीबी नेता की हुई गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल में अब सरकार बनने के महज 1 महीने बाद ही बदलाव की हवा साफ दिखाई दे रही है। नई सरकार के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है और मौलानाओं के लिए सीधा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम और जन गण मन कहना होगा। 26 जनवरी और 15 अगस्त का भी सम्मान करना होगा। इस दिन भी वंदे मातरम का सम्मान करना होगा। नई सरकार के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह बड़ा ऐलान किया है कि स्कूलों में वंदे मातरम का पाठ अब अनिवार्य होगा और इस बात का ऐलान पहले ही कर दिया गया था सरकार के द्वारा, क्योंकि 18 मई 2026 से 6 छंदों का पाठ लागू और मदरसों में भी ये पाठ पढ़ाया जाएगा, यानी कि वंदे मातरम वहां पर भी लागू होगा। ममता बनर्जी के 14 साल के शासन में राष्ट्रगान और वंदे मातरम को दबाया गया, लेकिन अब बंगाल में राष्ट्रवाद की वापसी हो रही है। जब से ये नई सरकार आई है, शुभेंदु अधिकारी लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं और सीधे तौर पर बयान भी दिया गया है कि आज अगर इस देश में रहना है तो वंदे मातरम का सम्मान करना होगा। और आपने पिछले दिनों देखा ही था कि जब बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी तो कैसे इसी वंदे मातरम को लेकर किस तरीके से टीएमसी के नेताओं के द्वारा हाहाकार मचाया गया था। पर आज बंगाल की हवा में बदलाव दिखाई दे रहा है, जैसा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के द्वारा सीधा संदेश दिया गया है और ये आदेश भी लागू कर दिए गए हैं पश्चिम बंगाल में। हर स्कूल में वंदे मातरम चालू कर दिया। गर्मी भी ज़्यादा है, इसलिए हम लोग एडवाइस कर दिया है स्कूल को, सुबह स्कूल करे तो करे, कोई दिक्कत नहीं। मदरसे में वंदे मातरम का शुरू हाँ, पूरा कल से तो पूरा चल रहा है, तो घूम रहा है, सब करना ही चाहिए। देश में रहना है तो वंदे मातरम बोलना है। देश में रहना है तो जन गण मन अधिनायक बोलना है। देश का रहना है तो 26 जनवरी और 15 अगस्त को सम्मान करना है। ये भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। भारत का नाम हिंदुस्तान भी है, इंडिया भी है। इसको देश में रहना चाहिए तो सब देश की जो सांस्कृतिक कल्चर उसको मान के ही चलना चाहिए। ये देश दूसरा किसी का हाथ में नहीं जा सकता है। और देखिए कैसे ममता बनर्जी के राज में भारत माता का अपमान हुआ, पर आज जो लोग भारत माता का अपमान अभी तक पश्चिम बंगाल में करते आए, अब उन लोगों के लिए मुश्किल का वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि बंगाल की सरकार अब ऐसे लोगों को भी नहीं बख्शेगी जो भारत माता या फिर वंदे मातरम का अपमान करते नजर आएंगे। एक तरफ तो लगातार राज्य सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है और ममता बनर्जी और टीएमसी के उन नेताओं की नींद उड़ा रही है जो इन तमाम चीजों को लेकर राजनीति किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी में इस बात को लेकर भी अब घमासान और भी ज्यादा गहरा हो गया है कि कल तक ममता बनर्जी जिसके कंधे थपथपा रही थी, आज उसी को पुलिस वाले पकड़कर ले जा रहे हैं। जी हाँ, टीएमसी के विधायक देव प्रसाद बाग गिरफ्तार कर लिए गए हैं बंगाल की पुलिस के द्वारा। और आप दोनों तस्वीरें देख रहे हैं कि पहली तस्वीर है 2026 की ही और 19 अप्रैल की, जिसमें ममता बनर्जी अपने ही इस विधायक को चुनाव लड़वाती हैं और जनता से ये अपील करती हैं कि जनता उन्हें वोट दे। खुले मैदान में ममता बनर्जी उतरी, माइक थामा और देव प्रसाद बाग के लिए वोट मांगे, लेकिन
महज ममता बनर्जी ने उनके कंधे पर हाथ लगा और महज उसके 1.5 महीने बाद यानी कि बीते दिन 2 जून को ही पश्चिम बंगाल की पुलिस ने इसी नेता को कॉलर पकड़कर गिरफ्तार कर लिया, वो भी एक बड़े भ्रष्टाचार के मामले में। अब बंगाल में टीएमसी की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। पहले फर्जी सिग्नेचर, फर्ज घोटाला और अब ये 2 विधायकों का निष्कासन, जो अब ये दावा कर रहे हैं ममता बनर्जी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए कि कैसे ममता बनर्जी के ही विधायक आज ममता बनर्जी के खिलाफ खुला विद्रोह कर रहे हैं। और अभी तक ममता बनर्जी के नेता यानी कि अभी तक जो बंगाल में गुंडई कर रहे थे, जो ममता बनर्जी के इशारों पर काम कर रहे थे, आम लोगों को तंग कर रहे थे और एक के बाद जिन नेताओं ने बंगाल में भ्रष्टाचार किया, आज बंगाल की पुलिस उन पर एक के बाद एक बड़ा एक्शन ले रही है। जैसा कि देव प्रसाद यानी टीएमसी के इस नेता की गिरफ्तारी की गई है पुलिस के द्वारा, वो भी भ्रष्टाचार के मामले में। वहीं आपके लिए बता दें, भारतीय जनता पार्टी के नेता और मिनिस्टर मनोज ओरान का भी बयान सामने आया है और उन्होंने टीएमसी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि अभी तो आगे आगे देखो, टीएमसी का झंडा पकड़ने वाला भी कोई नहीं बचेगा पश्चिम बंगाल में। जरा सुनिए मनोज ओरान का ये बयान। एक्चुअली ये लोग का बारे में बोलने का कुछ है ही नहीं। जनता ये लोग के उठा के फेंक दिया है। जनता ये लोग का नेता को देख के चोर चोर स्लोगान दे रहा है, किसी को पकड़ के पुलिस पकड़ के लेके जा रहा है। मिट्टी का अंदर से पैसा मिल रहा है, करोड़ करोड़ पैसा मिल रहा है, कहाँ कहाँ पैसा दफना कर रखा है पता नहीं। तो इन लोग के बारे में ज़्यादा बोलने का कुछ है ही नहीं। जहाँ जनता इन लोग को उठा के फेंक दिया तो मैं कौन होता हूँ। एक्चुअली अभी यहाँ का जनता ये लोग के बारे में ज़्यादा कुछ सुनना नहीं चाहता। ये लोग देखना चाहता है कि भाजपा क्या करना चाह रहा है, उन लोग का क्या प्रोग्राम है, क्या क्या स्कीम आने वाला है। यहाँ का पब्लिक यही सब कोशिश कर रही है। ये लोग को चक्कर में पड़ने वाला नहीं है। मैं यही उम्मीद करूँगा आप लोग एटलीस्ट टीएमसी वाला जो लोग नेता लोग है, आप लोग अपना लिखोपट लगाइए, लगा के 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी को काम करने दीजिए। 15 साल में 35 साल में बहुत ही बंगाल को पीछे तरफ ढकेल दिया। थोड़ा सुधरने टाइम लगेगा, तो ये सीधा उछलना नहीं है। आप लोग आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए। ममता बनर्जी आज धरने पर बैठी थी, लेकिन अगर उपस्थिति की बात करें तो उनके पार्टी के मुश्किल से 4-5 विधायक और कुछ गिने चुने सांसद इसमें शामिल हुए। एक्चुअली झूठ बोल के पब्लिक को गुमराह करके कितना दिन कोई टिक सकता है? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, फिर भी लोग 15 साल टिका। इसका जो होना था वही हुआ। पब्लिक इन लोग का हर चीज, इन लोग इतना झूठ बोल रहा है, इतना गुमराह कर रहा है, उल्टा सीधा काम कर रहा है, ये पब्लिक पकड़ लिया। इसीलिए इस चुनाव में भर भर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और टीएमसी उठा के फेंक दिया। तो यही नतीजा होने वाला था। तो जो आप देखिए दिन ब दिन इन लोगों का कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। टीएमसी बोल के कुछ भी नहीं था। हम लोग पहले ही बोले थे ये टीम से अगर एक बार सत्ता से हट गया तो इसका नामो निशान नहीं रहेगा। तो सेम चीज होने वाला है। आपने लोग कुछ ही महीने में देखिए टीएमसी का झंडा पकड़ने का कोई आदमी नहीं रहेगा। तो ममता दी को यही बोलूँगा, आप ये सब छोड़िए, अपना कालीघाट में घुसिए, लिखो पस्ट लगाइए, आराम कीजिए। अभी आपका आराम करने का टाइम है और भारतीय जनता पार्टी को काम करने को दीजिए। जो स्थिति टीएमसी की बनी है, क्या आपको भी लगता है कि टूट बरकरार है, उसमें टूट जाएगी टीएमसी? ये लोग का कुछ है ही नहीं, क्या टूटना है? 2-4 नेता घूम रहे, पब्लिक तो नहीं है। पब्लिक तो लोग देख के अंडा फेंक रहा है, अंडा मार रहा है। 2-4 नेता है, शायद अभी लोग कुछ बचा हुआ इसलिए कर रहे हैं, पीछे कोई जानता नहीं। अब देखिए कुछ मीटिंग में देखिए, आदमी तो नहीं हो रहा है। तो बीजेपी ममता बनर्जी को लेकर लगातार हमलावर है। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें, पश्चिम बंगाल में आ रहे बदलावों को लेकर आज जनता अब यही कह रही है कि यही वो बदलाव है जिन्हें कई सालों से जनता बंगाल में चाहती थी, जो जनता के हित में काम करे, ना कि बंगाल में जैसा शासन अभी तक रहा है कि पहले कम्युनिस्टों की सरकार थी, तब भी रक्त रंजित वहां पर साजिश रची गई, आम लोगों के खून बहाए गए और किस तरीके
से दादागिरी और सिंडिकेट का राज चला और उन्हीं चीजों पर ममता बनर्जी, यानी कि जिन चीजों के खिलाफ ममता बनर्जी लड़कर सत्ता में आई, फिर ममता बनर्जी की पार्टी ने भी वही चीजें शुरू कर दी। पर आज बंगाल में बदलाव सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है और सीएम शुभेंदु अधिकारी के द्वारा लिए जा रहे तमाम फैसलों की जमकर जनता सोशल मीडिया के माध्यम से भी तारीफ कर रही है और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि बंगाल को इसी तरीके के बदलाव की जरूरत थी, क्योंकि बंगाल में पहले ना ही तो कभी विकास हुआ, ना ही महिला सुरक्षित हुई और ना ही तो बंगाल में काम किए गए, सिर्फ था तो भ्रष्टाचार और गुंडई, जिन पर अब एक्शन ले रही है सीएम शुभेंदु की सरकार। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।